In last lecture, we discussed about general introduction of alcohols, in which we discussed about alcohols and classification of alcohols on the basis of number of hydroxy group attached to the hydroxy compounds as well as on the basis of nature of carbon atom which is directly attached to the hydroxy group. Now in this lecture we discuss that which isomerisms are shown by alcohols. Alcohols show the structural isomerism. As you studied in the previous classes about structural isomerism. Structural isomerisms are those isomers which are same in their chemical or molecular formula but differ from each other in their structure. And you study the various type of structural isomerisms like chain isomerism, positional isomerism, functional group isomerisms, etc. Now here we studied that alcohol shows which type of isomers. For this, let us consider an example having molecular or general formula C4H9OH. OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है, देन इट्स ए मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल. तो आप इस पॉसिबल या गिवन मॉलिकुलर फॉर्मूला से कौन कौन सी पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकते हो? लेट अस डिस्कस. फर्स्टली वी कैन मेक CH2OH की हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो आपका टर्मिनल कार्बन पे लगा हो. दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो एंड पोजीशन पे या फिर टर्मिनल पोजीशन पे ना होके इन बिटवीन चेन कहीं हो, लाइक CH3. ठीक है. एंड नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि इस मॉलिकुलर फॉर्मूला से आपको पॉसिबल स्ट्रक्चर बनानी है. अनदर पॉसिबिलिटी है CH3H CH2OH. इस गिवन मॉलिकुलर फॉर्मूला है जो अल्कोहल का, इससे हम 3 पॉसिबल अल्कोहल स्ट्रक्चर बना सकते हैं. अगर आप कंपैरिजन करो फर्स्ट एंड सेकंड में, फर्स्ट एंड सेकंड में क्या है, दोनों में कार्बन चेन है वो 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम की चेन है, यहाँ पे भी 4 की. जस्ट डिफरेंट किस चीज़ में है ये कि यहाँ पे हाइड्रोक्सी है वो फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है चेन की और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे, यानी कि फंक्शनल ग्रुप है वो इन दोनों में जस्ट क्या कर रहा है, पोजीशन में डिफ़र कर रहा है. तो ये दोनों किस टाइप के आइसोमर्स हो गए, पोजिशनल आइसोमर्स. तो हम ये देख रहे हैं कि अल्कोहल है वो पोजिशनल आइसोमर की तरह एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि अल्कोहल्स है वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं. इफ़ वी कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड, इन फर्स्ट एंड थर्ड हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ फर्स्ट पे लग रहा है. अगर नेमिंग दो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस केस में भी फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. अब इस दोनों के केस में यहाँ पे भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो फर्स्ट पे लगा हुआ है, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो फर्स्ट पे, और नेचर है वो क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन है वो सेम है. बट हाइड्रोक्सी ग्रुप जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन चेन है, यहाँ पे तो 3 कार्बन एटम्स की चेन है और यहाँ पे क्या है 4 कार्बन एटम्स की चेन है, यानी कि यहाँ पे ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है बट यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है.
तो दोनों फर्स्ट एंड थर्ड स्ट्रक्चर है वो क्या कर रही है, जस्ट नेचर ऑफ कार्बन चेन में डिफर कर रही है एक दूसरे से। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो गई, चेन डिफरेंट है, तो ये फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, चेन आइसोमर्स है। तो हम कह सकते हैं कि एल्कोहल्स है वो चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब अल्कोहल पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं एंड चेन आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। इसके अलावा थर्ड आइसोमर्स है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यानी कि अल्कोहल पोजिशनल एज वेल एज चेन आइसोमर्स के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है, फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनका केमिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट होता है। फॉर दिस लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल हैविंग जनरल फॉर्मूला C2H6O। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या बना सकते हो। फर्स्टली ऑक्सीजन है वो हो सकता है ऐसे हाइड्रोक्सी ग्रुप हो या ऑक्सीजन जिस जिस फंक्शनल ग्रुप में है आप वो सब बना के देखो। तो इसमें दो पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेगी। फर्स्टली वी कैन राइट एस CH3CH2OH। सेकेंडली वी कैन ऑल्सो राइट एस CH3OCH3। दोनों स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर केमिकल फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट इस केस में क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी कि ये क्या है एल्कोहल, बस इस केस में क्या है ईथर। तो एल्कोहल है वो ईथर और एल्कोहल सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो हम कह सकते हैं कि एल्कोहल है फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है। दिस है वी कैन से दैट alcohol shows positional isomerism, chain isomerism and functional isomerism.